पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कर्ण जब पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर और ऊपर भगवान सूर्य को नमन करके जब युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता है तो कौरव सेना में तो नया जोश भर जाता है, नया उत्साह भर जाता है। उनके अंदर जो निराशा पितामह भीष्म के सरसैया पर जाने से आ गई थी वह दूर हो जाता है और वे नए जोश से युद्ध करने लगते हैं। लेकिन पांडवों की जो सेना है वह पत्तों के समान बिखरने लगती है। कर्ण के धनुष पर जो बाण छूटते थे वह निश्चित रूप से किसी न किसी को वीरगति को पहुंचा ही देते थे। ऐसा लगता था जैसे उसके बाण पर चढ़ करके साक्षात महामृत्यु ही घूम रही है। जिस तरह से बाढ़ में नदी के कगारे टूटते हैं उस तरह से पांडवों की सेना का विनाश होने लगा। वे कट के गिरने लगे, चारों तरफ खून की नदी बहने लगी। और तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सजग करते हुए कहा कि अब तुमको कर्ण को रोकना होगा। अगर तुम स्वयं सरासन धारण नहीं करेगा तो कर्ण किसी के रोके नहीं रुकेगा। और तब कृष्ण के सतर्क करने पर अर्जुन और कर्ण का द्वंद्व युद्ध प्रारंभ होता है। क्योंकि दोनों ही एक ही माता के पुत्र थे और हम यह भी जानते हैं कि हमारे यहाँ सहोदर भाइयों का या आपस की लड़ाई को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अनजाने में कहिए या जैसे भी यह अर्जुन और कर्ण की लड़ाई हो रही है जो समान रूप से एक माता के पुत्र तो हैं ही, साथ ही साथ समान रूप से वीर हैं, धनुर्विद्या में या युद्ध कला में निपुण हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, यानी कि उनके अंदर सारे वीरोचित गुण भरे हुए हैं। इसलिए एक दूसरे को पराजित करना आसान नहीं है। दोनों अपने अपने बाणों से एक दूसरे को घायल करते हैं और उनके शरीर पर लाल रक्तकण इस तरह दिखाई पड़ते हैं जैसे कि वो उनके शरीर पर लाल लाल फूल खिले हुए हैं। उनके बाणों से सेना कट के गिर रही है और लग रहा रक्त की नदी बह रही है जिसमें जानवरों के पैर डूबे हुए हैं, सैनिकों के पैर डूबे हुए हैं। इस तरह से युद्ध भयंकर तो ही है, साथ ही साथ यह भी है कि युद्ध जैसे जैसे लंबा चला जा रहा है वैसे वैसे लोगों की दृष्टि जो है या पांडव हो या कौरव हो, सब उनकी दृष्टि धर्म और अधर्म पर नहीं रह करके अब विजय और पराजय पर रह रही है। वे किसी तरह से विजय प्राप्त करना चाहते हैं। यही कारण है कि जब 10 दिन तक युद्ध हुआ तो पांडवों ने पितामह भीष्म से उनकी मृत्यु का कारण जानना चाहा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अगर वह स्वयं नहीं चाहते तो कभी भी उनकी मृत्यु नहीं आ सकती थी और जब तक उनके हाथ में शस्त्र है तब तक उनको हराना भी असंभव था। इसलिए संध्या समय में रात्रि काल में पांडवों ने जाकर के स्वयं पितामह भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछा और तब पितामह भीष्म ने बताया कि शिखंडी जो पूर्वजन्म में अम्बा थी वह अगर उसके बीच में आकर के खड़ा हो जाता है तो वह धनुष बाण नहीं उठाएंगे, क्योंकि उस समय के परंपरा के अनुसार स्त्री पर, निहत्थे पर या घायल पर वार नहीं किया जाता था। और इसी का सहारा लेकर के पांडव अर्जुन ने पितामह भीष्म को सरसैया पर पहुंचाया, उनको घायल किया, जबकि कायदे से नियमानुसार पितामह भीष्म पर अस्त्र नहीं चलाया जा सकता था, क्योंकि युद्ध का नियम यही है कि निहत्थे पर वार नहीं करना है। और जब शिखंडी को देख करके पितामह भीष्म ने धनुष बाण रख दिया, अपना हथियार त्याग दिया, तो वैसी स्थिति में उन पर बाण चलाना उचित नहीं था। लेकिन विजय प्राप्त करने के लिए या धर्म के रक्षा के नाम पर अर्जुन ने उन पर प्रहार किया और इस तरह से पितामह भीष्म जो है वह सरसैया पर पहुँच गए। और इसी तरह से बाद में जब द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में
जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और उसमें अभिमन्यु जब जाकर के फंसा, तो वैसी स्थिति में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, लक्ष्मण आदि सात वीरों ने मिलकर के अभिमन्यु का वध किया। और उस समय जिस समय अभिमन्यु पर वे प्रहार कर रहे थे, अंत में उसके भी सारे शस्त्र उससे छूट गए थे, टूट गए थे, कट गए थे और वह अकेला था। तो यह भी युद्ध के नियम के विरुद्ध था, क्योंकि नियम यह बना था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, जबकि यहाँ पर 7 वीरों ने मिलकर के अभिमन्यु की हत्या की। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विजय प्राप्त करने के लिए दोनों ही पांडव कौरव दोनों ही अधर्म पर पांव रखते हैं। और तब अभिमन्यु की हत्या से दुखित होकर के अर्जुन यह निर्णय लेता है कि अगर कल संध्या तक, सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध नहीं कर सकूंगा तो मैं स्वयं आत्मदाह कर लूँगा, क्योंकि जयद्रथ ने ही शेष पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोका था। तो कवि के अनुसार दिनकर जी इसको चित्रित करते हुए यह कहते हैं कि अब दोनों ही सेना जो है वह धर्म और अधर्म को छोड़ करके लड़ रही है। कौन धर्म पर है और कौन अधर्म पर है, यह कहना अब मुश्किल हो गया है। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख दहलता था कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था। है कथा द्रोण की छाया में यूँ 5 दिनों तक युद्ध चला, क्या कहें धर्म पर कौन रहा या उसके कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडवों ने जैसे छल छलने से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भाव कुरुवृद्ध भीष्म थे इन पक्षों के लिए शरण, कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है, सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पढ़ाए युद्ध अंतक स्वरूप अंतकसा ही दारुण कठोर, देखता नहीं ज्ञानवान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सुत के वध की सुन कथा पार्थ का धक उठा सोकार कर गया, फिर किया युद्ध क्रुद्ध होकर उसने तब महामोम हर्षक निश्चय। कल अस्तकाल के कुल जयद्रथ को न मारे विपाओं में, सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद मर जाऊँ मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृति क्रम विपर्यस्त, माया की सहसा शांत हुई असमय दिनेश हो गए अस्त। ज्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह पूर्ण हुआ, सिर कटा जयद्रथ का मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अब दोनों ही पक्ष विजय के लिए युद्ध कर रहा है। जो युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ वह अब विजय और पराजय पर आकर के टिक गया है। अब कोई धर्म नहीं देख रहा है, बल्कि यह चाह रहा है कि किस तरह से किसको विजय मिल जाए। और युद्ध की भयावहता का चित्रण तो भीष्म पितामह ने पहले ही कर्ण को समझाते हुए कर दिया है, या कवि ने भीष्म पितामह के माध्यम से कहलाया है कि युद्ध जो है वह हमको कुछ देता नहीं है, बल्कि हमारा विनाश ही करता है। दोनों ही तरफ के सैनिक मरते हैं, लोग घायल होते हैं, औरतें विधवा होती हैं, बच्चे अनाथ होते हैं। युद्ध वह आग है जो यह नहीं देखता है कि मरने वाला जवान है, बूढ़ा है, एक है या अनेक है। युद्ध की आग में तो सारे झुलस सकते हैं। तो इस तरह से अभिमन्यु के मृत्यु के बाद जिस तरह अगर एक तरफ भीष्म पितामह वयोवृद्ध भीष्म पितामह सरसैया पर पहुँच गए, तो बालक अभिमन्यु जो मात्र 16 वर्ष का किशोर था वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस तरह युद्ध जो है वह उम्र का अंतर नहीं देखती है। और अभिमन्यु के मृत्यु से अर्जुन जो उस दिन युद्ध क्षेत्र में नहीं थे, उनको उनकी अनुपस्थिति में ही कौरवों ने या द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी।
ताकि अब वे युधिष्ठिर को पकड़ सकें और युद्ध की समाप्ति हो जाए। लेकिन अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, जिसको चक्रव्यूह में घुसना तो आता था लेकिन निकलना नहीं आता था, वह चक्रव्यूह में प्रवेश करता है और चारों ओर से घिर जाता है, निकल नहीं पाता है। और अंततः द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, लक्ष्मण आदि 7 महारथी मिलकर के उसकी हत्या कर देते हैं। और जब सामने अर्जुन लौटता है या अर्जुन को जब यह पता चलता है तो वह अत्यंत दुखी होकर के यह निर्णय लेता है कि अगर कल शाम तक मैंने जयद्रथ का वध नहीं कर दिया तो फिर मैं स्वयं आग में जल लूँगा, क्योंकि जयद्रथ ने ही पांडवों को चक्रव्यूह में घुसने नहीं दिया था। तो युद्ध अर्जुन का प्रण पूरा करने के लिए उस दिन अगले दिन भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से थोड़े देर के लिए सूर्य को छुपा दिया। और जब अर्जुन चिता पर चढ़ने लगा तो वैसे समय में कौरव और पांडव दोनों ही दल उसको देखने के लिए आए। उसमें जयद्रथ भी था और तब तक एकाएक जो है वह सुदर्शन चक्र हट गया और फिर सूर्य दिखाई पड़ गया। और इस तरह से जल्दी से अर्जुन ने जयद्रथ का बाण से सिर काटा और वह सिर जाकर के उसके पिता के गोद में गिरा और उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। हम ऐसा कहा जाता है कि जयद्रथ को यह वरदान प्राप्त था कि वह उसके सर को जो भी काट करके जमीन पर गिराएगा उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो यह जानकारी जो है अर्जुन को भी थी, कृष्ण को भी थी, इसलिए अर्जुन ने ऐसा बाण मारा कि जयद्रथ का सर जो है उसके पिता के गोद में, जो कि तपस्यारत थे, उनके गोद में गिरा। और वह जब घबरा करके उठने लगे तो उनकी गोद से वह जमीन पर गिरा और इस तरह से वरदान के अनुसार उनका सिर जो है वह 100 टुकड़ों में बट गया और ये मृत्यु को प्राप्त हुए, जबकि वह निर्दोष थे, वह तपस्यारत से, युद्ध से अलग थे, युद्ध से उनका कोई संबंध नहीं था। तो इस तरह से धर्म और अध्यात्म, न्याय या अन्याय सबको छोड़ करके दोनों ही दल जो है वह जीत को पाने के लिए किसी भी रास्ते को अपना रहे थे या जल्दी जल्दी जीत की तरफ आगे बढ़ जाना चाहते थे। जबकि धर्म हमारे जीत पर निर्भर नहीं करता है कि धर्म तो जीवन भर चलने में है, हमारा पथ सही होना चाहिए, हमको सब धर्म पर चलना चाहिए। हमको मंजिल मिलती है कि नहीं मिलती है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं, यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि हमारा मार्ग क्या है, हमको सन्मार्ग पर चलना है, क्योंकि कभी कभी दूसरों को दुख देने वाले भी सुखी होते हैं। उदाहरण के लिए हम रावण को ले सकते हैं, कंस को ले सकते हैं, उनका जीवन राम और कृष्ण से ज़्यादा सुखदायक था, लेकिन पूजनीय राम और कृष्ण हैं, न कि रावण और कंस। तो इसलिए हमको हमारा रास्ता सही होना चाहिए। इस पर हम अगली श्रृंखला पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।